नमस्कार दोस्तों, लर्न विद पीकेवी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सभी। आज के वीडियो में हम वीएलडीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन शुरू करेंगे। गाइस यार, आपको पता है 10th क्लास की मैथमेटिक्स और साइंस इस एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये लेक्चर मैथमेटिक्स का रहेगा। मैथ्स का शुरू करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर काफ़ी इजी है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीएलडीए के एग्जाम के अंदर वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। किस तरह से कंफ्यूजिंग रहते हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और एक दो जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ज़रूर इस लेक्चर से क्लियर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि उनको फर्स्ट चैप्टर आता है, लेकिन गाइस मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अगर आपको आता है तो भी आपकी रिवीजन हो जाएगी, नहीं आता तो फिर आपको आने लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी। चलिए गाइस यार, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स लर्न विद पीकेबी। सो गाइज यार, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो आता है नेचुरल नंबर, जिसका आपको ऑलरेडी पता ही होगा। नेचुरल नंबर वो होते हैं दोस्तों जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और आगे जितने भी नंबर है n तक, वो नेचुरल नंबर है। यानी कि कोई भी नंबर जो 1 के बाद आ रहा है, चाहे वो 100 हो, चाहे 1000 हो, कोई भी नंबर हो, वो नेचुरल नंबर के अंदर इंक्लूड होगा। अभी हम बात करते हैं अगर होल नंबर की, तो होल नंबर दोस्तों 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2, यानी कि इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता है, इसके अंदर 0 इंक्लूड होता है। अब नेचुरल नंबर के अंदर 0 क्यों इंक्लूड नहीं होता है, तो दोस्तों आपको पता होगा 0 को किसी ने इन्वेंट किया था, और किया किसने था? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो 0 को इन्वेंट किया गया मतलब ये नेचुरल तो नहीं हुआ ना। तो आपको समझ लग गई होगी 0 नेचुरल नंबर के अंदर क्यों इंक्लूड नहीं होता है। और होल नंबर का मतलब, होल का मतलब सारे, यानी कि इसके अंदर जो इन्वेंट किया है वो भी आ जाएगा और जो नेचुरल है वो भी आ जाएगा। इसके बाद बात आती है दोस्तों इंटीजर की। तो इंटीजर कौन से होते हैं? एक तो 0 से पहले जो नंबर आते हैं, और एक 0 के बाद, जैसे 0 के बाद 1 2 3 अप टू n तक। और 0 से पहले कौन से आते हैं दोस्तों? -1 -2 -3 और ऐसे -n तक। यानी कि जितने भी नंबर्स हैं 0 से पहले और 0 के बाद के, सभी को यहाँ पर बोला जाता है इंटीजर। इंटीजर के अंदर सभी इंक्लूड होते हैं। फिर एक आता है दोस्तों रेशनल, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से ही सवाल पूछे जाते हैं। और एक होता है दोस्तों इरेशनल। और इसके बाद एक आता है दोस्तों यहाँ पर रियल नंबर। तो अभी मैं आपको ये अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इनके अंदर से काफ़ी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो बहुत सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। लेकिन रियल नंबर आपको सबसे पहले बता देता हूँ। रियल के अंदर सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो रेशनल हो। अभी आपको बताऊंगा रेशनल क्या होता है। इरेशनल भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। फ्रैक्शनल जो होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फ्रैक्शनल यानी कि 2/3, जैसे कि फ्रैक्शन में हो गया, 4/9 फ्रैक्शन में हो गया। तो सभी नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, उनको रियल नंबर बोला जाता है। रियल नंबर के अंदर सभी आ गए, रेशनल, इरेशनल और फ्रैक्शनल। अभी रेशनल और इरेशनल नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके ऊपर हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इसको मैं रब कर देता हूँ। सो गाइज यार, अभी आपको रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले काफ़ी कुछ सिंपल था। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, सब कुछ आपको पता चल गया होगा ऑलरेडी। रियल नंबर यहाँ से पता चल जाएगा। तो अभी हम रेशनल और इरेशनल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इसके ऊपर बात करते हैं। रेशनल कौन से होते हैं? जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 3/8, तो यहाँ पर 3/8 क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन इसी तरह अगर 3/0 होता तो ये रेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये 0 जो आ रहा है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 आएगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर नीचे 0 नहीं आना चाहिए। और कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, जैसे कि P/Q हुआ है, वो जो हम कह सकते हैं इसको ये एक रेशनल नंबर है। 3/8 लिख दो, चाहे 4/9 लिख दो, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है।
और अगर हम बात करते हैं दोस्तों इंटीजर्स की, जैसे कि -3 इंटीजर्स मैंने आपको अभी बताए, ये सभी इंटीजर है ना अप टू n तक, और इधर अप टू -n तक, तो ये भी रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर कैसे है, अगर जीरो की बात करें तो जीरो को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0/1। यहाँ पर नीचे 1 आ गया यानी कि p/q की फॉर्म में हो गया तो ये रेशनल हो जाएगा। इसी तरह अगर 2 की बात करें तो 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये फ्रैक्शन में हो गया, p/q की फॉर्म में लिख दिया अगर हमने, तो ये हो गया है रेशनल नंबर। -3 को -3/1। इसी तरह कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 295 आ जाएगा, 295/1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है दोस्तों, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिख दिया यानी कि p/q की फॉर्म जो है बन गई है, और q जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये सभी रेशनल नंबर है, जो भी इंटीजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी रेशनल नंबर हैं। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि √4, √9, √16, √64। तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर कैसे हैं, अगर आप √4 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2, √9 को करोगे 3 आएगा, इसको करोगे 4 आ जाएगा, इसको करोगे 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इनको सॉल्व करने पे ये नंबर आ रहे हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इनको हम लिख सकते हैं 2/1, 3/1, 4/1, 8/1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनकी बन गई है p/q की फॉर्म। तो ये भी रेशनल नंबर हैं, ये सभी जो भी अगर आपको दे दिया जाए कि √4 क्या है, तो ये गाइज यार रेशनल नंबर है, ये आपको समझना होगा। इजी सी बात है, कोई इसके अंदर मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है। अभी आगे थोड़ी कंफ्यूजन आपको होगी और वो भी मैं दूर कर दूंगा। वैसे अब कोई भी इस तरह से आपको नंबर दे दिया जाता है 1.3 के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस बार का क्या मतलब होता है आपको पता है या नहीं पता। तो इसका मतलब है कि 1.3 और बार लगाया तो 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है इस तरह से, एंड सो 3 आएगा, यहाँ पे बार लगा हुआ है ना इसके ऊपर, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। तो कोई भी नंबर अगर यहाँ पर रिपीट होता हुआ दिखाई देता है, 1.444 भी हो सकता है, 1.999 कुछ भी हो सकता है, अगर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो गाइज यार रेशनल नंबर होगा। जो इधर मैं आपको करवाने वाला हूँ वो सारा रेशनल का है, यानी कि इस तरह के जो नंबर्स आएंगे वो रेशनल नंबर होंगे, इरेशनल ही रेशनल नंबर हैं, ठीक है। अब इसी तरह ये भी हो सकता है ना 1.49 इसके ऊपर बार दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो 3 के ऊपर बार था तो 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर 49 दोनों के ऊपर बार है, तो ये हो गया 1.49, 49, 49, 49 एंड सो ऑन। तो ये 49 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये अगेन रेशनल नंबर है। इसी तरह ये भी हो सकता है 1.49 अकेले के ऊपर बार है, तो 1.499 क्योंकि 9 अकेले पर है बार, तो 99 रिपीट होगा, तो ये भी रेशनल नंबर है। इसी तरह ये भी हो सकता है 1.365, और यहाँ तीनों पे बार दे दिया जाए तो 1.365, 365, 365, तो ये रिपीट हो रहे हैं ना गाइस, तो इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इस तरह से पॉइंट के बाद अगर रिपीटेशन आपको मिलता है तो उसको हम रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो गाइस यार रेशनल नंबर का यहीं पे सिस्टम खत्म होता है। अभी हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल क्या होते हैं, तो सबसे पहले नंबर्स लिख देता हूँ मैं, √2, √3 जो इरेशनल है, √8। अभी बात करें क्यों है इरेशनल, एक पाई हो गया ई साई, तो ये गाइस यार इरेशनल नंबर है। अभी आप सोच रहे होंगे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 22/7, तो ये तो p/q की फॉर्म हो गई, तो फिर इसको मैंने इरेशनल के अंदर क्यों इंक्लूड किया ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो गाइज यार अभी इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ मिलेगी। सो गाइज यार ये वैल्यूज़ है, अगर आप सॉल्व करते हो यानी कि √2 का रूट निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। √3 का निकालोगे ये आएगी, √8 का निकालोगे तो यानी कि √8 हो जाता है आपका, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। √2 की वैल्यू आपके पास पहले से है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगी, यहाँ पर 3 आएगा गाइस शायद। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है 22/7 हम लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू है वो ये होती है 22/7 नहीं, इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है, या फिर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी, ठीक है।
और ई की वैल्यू होती है वो ये होती है, साई की वैल्यू ये होती है। ये आपको नहीं देखने को मिलते हैं, बाकी अगर मिल भी जाए तो भी आपको याद होना चाहिए कि पाई और साई दोनों इरेशनल हैं। लेकिन इरेशनल है कैसे, ये अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन रहेगी। तो इरेशनल क्यों है, यहाँ पर आप देख सकते हो 1.414213563, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ भी यहाँ पर रिपीटेटिव आपको देखने को मिलता है, यानी कि रिपीट हो रहा है, जैसे 49 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है जो रिपीट हो रहा है, कुछ भी नहीं है। अगर ये इस तरह से इसकी वैल्यू होती, सपोज करो 1.414414 इस तरह से होती, तो गाइज ये रेशनल होता। लेकिन यहाँ पर कुछ भी रिपीटेटिव आपको नहीं दिख रहा है, इस वैल्यू के अंदर नहीं दिख रहा है, यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नहीं है तो फिर क्या हुआ, इरेशनल नंबर। इसी तरह √3 की अगर वैल्यू सोल्व करते हो तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो 1.73205080, कुछ भी रिपीटेटिव नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद कुछ रिपीट होता है, यानी कि 7373 ऐसे होता है, ये 73 या फिर 732 होता, तो गाइज ये हो जाता है यहाँ पर रेशनल। लेकिन यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद, यानी कि ये इरेशनल नंबर ही है। अभी √8 क्या होता है, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 किस तरह से लिख सकते हैं आपको समझ आ गया होगा। √2 ऑलरेडी यहाँ पर इरेशनल है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी। ये वैल्यू गाइज आप देख सकते हो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कि ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। इसी तरह यहाँ पर अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए, अगर आप उस नंबर को यहाँ पर अगर 22/7 या ये तो हमने ऑलरेडी कोई सॉल्व कर लिया, यहाँ पर कोई और नंबर आपको दे दिया जाए इस तरह से, और आप उसको p/q की फॉर्म में देखकर उसको रेशनल तो बता दोगे, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि उसको सॉल्व करने के बाद वो कम्प्लीटली सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा गाइस, डिवाइड करके देखो, तो गाइस यार ये आएगा। अब ये रिपीटेटिव है मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। इसी तरह अगर यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाता कि वो रिपीटेटिव नहीं होता, रिपीट कोई भी संख्या नहीं हो रही होती, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता, तो वो गाइज हो जाता इरेशनल नंबर। इसी तरह इनकी वैल्यूज़ भी यार गाइज वैल्यूज़ याद रखने की बात नहीं है, आप यहाँ पर सीधा याद रखो कि ई अगर आ जाता है या फिर साई अगर आ जाता है तो आपको इरेशनल होगा। मेनली एग्जाम के अंदर यही पूछा जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, पाई रेशनल है या इरेशनल, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। स्टूडेंट्स समझते हैं 22/7 इसकी वैल्यू है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, इसकी रियल वैल्यू ये है। और ये वैल्यू आप देख सकते हो कहीं भी पॉइंट के बाद कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो गाइज ये इरेशनल नंबर है। तो ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा भी जाता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यही बोलूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।